गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 अप्रैल और आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा का करंट अफेयर। उससे पहले बता देते हैं 19 अप्रैल 1975 को आज ही के दिन भारत द्वारा अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। तो अब शुरू कर लेते हैं हरियाणा का करंट अफेयर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देश में पहली बार महिलाओं से जुड़ी बीमारियों वाली कंपनी ने किस पुरुष को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आपके ऑप्शन हैं संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, शेखर गुरेरा और सुनील जागलान। तो इसमें राइट आंसर रहेगा सुनील जागलान। गुरुग्राम की एक कंपनी है जो मशरूम का उत्पादन करती है। एक विशेष तरह की मशरूम है जिससे महिलाओं की बीमारियों का इलाज किया जाता है। उस कंपनी ने जींद का जो बीबीपुर गांव है वहाँ के पूर्व सरपंच सुनील जागलान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये देश में पहला मामला है जब महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए किसी समूह ने पुरुष को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गुरुग्राम के इंडस्ट्रियल एरिया में बायोक्रीडियंस के नाम से जो कंपनी है वो मशरूम की खेती करते हैं और उन्होंने ही इस कंपनी ने ही सुनील जागलान जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अब ये बात कर लेते हैं, संजय दत्त हैं जो इसमें ऑप्शन है, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। इनको नशा भगाओ बेटा बचाओ जो अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमिताभ बच्चन हैं, ये टीबी फ्री हरियाणा है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ में मनोहर लाल खट्टर भी, दोनों अमिताभ बच्चन और मनोहर लाल खट्टर दोनों ही टीबी फ्री हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जो शेखर गुरेरा हैं ये गुरुग्राम स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये पॉइंट आपको साथ में याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा का कौन सा जिला मलेरिया मुक्त हुआ है? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे नूंह, गुरुग्राम, पंचकुला और अंबाला। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा नूंह। हाल ही में नूंह जो मुस्लिम बाहुल्य जिला है वो मलेरिया मुक्त की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग की कड़ी मेहनत की वजह से 3-4 साल से इसमें जो मलेरिया के मरीज़ थे उनकी संख्या में काफ़ी कमी आ रही थी। और इस वर्ष एक भी मलेरिया का मरीज़ नूंह डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाया गया है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा नूंह डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई थी। जो यहाँ से विधानसभा सीट हैं उनकी बात करते हैं तो 3 विधानसभा सीट हैं, नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना। नूंह से हैं आफ्ताब अहमद विधायक और फिरोजपुर झिरका से हैं मम्मन खान और पुन्हाना से हैं मोहम्मद इलियास। यहाँ की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें हैं, शेख मूसा की मज़ार, देहरा मंदिर, पुरानी तहसील और झील हैं, कोटला झील, संगेली झील जिसको उझीना झील भी कहते हैं, चंदेली झील भी है और चूहीमल का तालाब है। कुछ अन्य प्रमुख केंद्रों की बात करते हैं तो भारत का जो पहला चल न्यायालय था उसकी स्थापना भी यहाँ 2007 में नूंह में ही की गई थी। पहला देश का जो कंट्री क्लब है वो भी यहाँ पर, और क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट ये भी नूंह में ही है। प्रदेश का सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक अनुकूल का मतलब है सबसे अधिक जो लिंगानुपात है सर्वश्रेष्ठ है हरियाणा में ये। और साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले में सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां अभियान शुरू किया गया है? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे हिसार, जींद, भिवानी और पानीपत। तो इसका राइट आंसर रहेगा भिवानी। भिवानी जिले से ही सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां जो अभियान है वो शुरू किया गया है। और ये जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी है उसकी एक पहल है भिवानी में जिसके द्वारा के ये अभियान शुरू किया गया है। इसमें जो घर, खेत और पशुपालन के काम में जो बेटियां या महिलाएं कहिए वो अपना सहयोग करती हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए जो बंसीलाल विश्वविद्यालय है उसके पत्रकारिता और जनसंचार विभाग है
उसने ही ये सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें जो पशुपालक हैं, फल सब्जियां उगाने वाली हैं, खेत खलिहान का काम करती हैं, इन सब कामों में जो अपना योगदान देती हैं, उनके साथ सेल्फी खींचकर उन्हें पहचान देने का काम शुरू किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले ये देख लेते हैं, ये जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा अभियान था वो इस पानीपत डिस्ट्रिक्ट से ही शुरू किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में हरियाली बढ़ाने के लिए कितने गांव में 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? तो हाल ही में ये घोषणा की गई है कि हरियाणा में हरियाली को बढ़ाने के लिए गांव में और सड़कों के किनारे 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो इसमें आपके ऑप्शन है 2000, 2200 और 2400, या फिर हरियाणा के सभी गाँव में। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2200। हरियाणा के 2200 गाँवों में 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे हरियाली को बढ़ाने के लिए। अच्छा, सराहनीय प्रयास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के किस प्रसिद्ध खेल को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन है क्रिकेट, वॉलीबॉल, सर्कल कबड्डी और शतरंज। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सर्कल कबड्डी। हरियाणा का काफ़ी प्रसिद्ध खेल है, पुराना खेल है, ग्राम स्तर पर खेला जाता है और इसको अभी तक मान्यता नहीं दी गई थी, और इस खेल को हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में मान्यता दी गई है। सर्कल कबड्डी को, नेशनल कबड्डी खेला जाता है उसको मान्यता थी, लेकिन सर्कल कबड्डी को अभी तक मान्यता नहीं थी। अब इस खेल को मान्यता दी गई है तो इसके खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन होगा और वो भी अपना नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कमा सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसमें आपके ऑप्शन हैं मानुषी छिल्लर, मनिका शौकंद, साक्षी मलिक और दीपा मलिक। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मनिका शौकंद। मनिका शौकंद को मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और ये हाल ही में फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का भी खिताब जीत चुकी हैं मनिका शौकंद, तभी ये प्रसिद्ध हुई थी। और उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं जो मानुषी छिल्लर हैं, इनको एनीमिया फ्री हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो साक्षी मलिक हैं इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और जो दीपा मलिक हैं ये चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो साथ में ये पॉइंट भी हम याद रखते चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP जो योजना है राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई है, तो हम इसमें बात करेंगे कि हरियाणा का कौन सा जिला है जिसका चयन दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए किया गया है। आपके ऑप्शन हैं जींद, हिसार, कैथल या फिर 2 और 3 दोनों। तो इसमें राइट आंसर रहेगा 2 और 3 दोनों। हिसार और कैथल दोनों का ही चयन दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए किया गया है। ये हमारी जो योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से कोई एक प्रोडक्ट ऐसा चूज़ किया जाता है जो उस डिस्ट्रिक्ट में अच्छी क्वालिटी का हो और उसको फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया जाए, विश्वविख्यात किया जाए। तो उसी पहल के चलते ये हिसार और कैथल दोनों में दूध और दूध से बने उत्पादों का चयन किया गया है, दोनों डिस्ट्रिक्ट का। और जो जींद है इसका चयन किया गया है जो पोल्ट्री मीट बेस्ड प्रोडक्ट हैं, मुर्गी पालन होता है पोल्ट्री, उसके जो मीट के प्रोडक्ट हैं उसके बेस्ड प्रोडक्ट हैं, तो उनके लिए जींद डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हिसार और कैथल दोनों दूध और दूध से बने उत्पाद, और जो जींद है वो है पोल्ट्री बेस्ड जो मीट बेस्ड है वो प्रोडक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वेट लिफ्टर ने 119 किलोग्राम भार उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? आपके ऑप्शन हैं एस सुनैना, कर्णम मल्लेश्वरी, प्रतिमा कुमारी और मीराबाई चानू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू मणिपुर राज्य से संबंध रखती हैं और इन्होंने 2017 में अमेरिका में आयोजित जो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप थी उसमें स्वर्ण पदक जीता था, और इन्होंने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो पहला स्वर्ण पदक था
वो भी मीराबाई चानू ने ही दिलवाया था। अब बात कर लेते हैं एस सुनैना की। इन्होंने 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, काफ़ी फेमस हैं, भारोत्तोलक हैं। इन्होंने 2000 ओलंपिक में भारत के लिए जो पहला पदक जीता था, पहली महिला बनी थी ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली, कर्णम मल्लेश्वरी। और इनको आयरन लेडी भी बोला जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी को। जो प्रतिमा कुमारी हैं, इन्होंने 2002 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें 2 गोल्ड मेडल जीते थे प्रतिमा कुमारी ने। तो ये पॉइंट आप साथ के साथ याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस आईआईटी ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने जो दृष्टि बाधित लोग हैं तो उनको जो समय ज्ञात करने के लिए एक स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, वो महसूस कर सकें उसको। हैप्टिक घड़ी बोला जाता है इसको, ये विकसित की है। और इसका मुख्य उद्देश्य है तो छूकर, घड़ी को छूकर ही जो समय है उसका पता लगाना है। और ये कंपन के माध्यम से जो है समय बताती है। अब आईआईटी कानपुर की बात हुई है तो हम साथ ही साथ ये देख लेते हैं कि जो आईआईटी दिल्ली है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और जो आईआईटी खड़गपुर है ये 1951 में स्थापित की गई थी और ये पहली आईआईटी है। जो हैदराबाद है आईआईटी, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। अब कानपुर की बात चली है तो हम कानपुर उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। हरियाणा के मैप में ये है उत्तर प्रदेश, राजधानी है लखनऊ और इसकी सीमाएं टच करती हैं उत्तराखंड को, हिमाचल को, हरियाणा को, दिल्ली को, राजस्थान, जो मध्य प्रदेश है इसको, और छत्तीसगढ़, और साथ ही साथ बिहार और झारखंड, ये बिहार और झारखंड। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो नेपाल के साथ भी इसकी सीमा साझा होती हैं उत्तर प्रदेश की। और इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में कौन सा देश जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे फिनलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और यूएई। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने हाल ही में कानून बनाया है जो कि जलवायु परिवर्तन पर विश्व में पहला अपनी तरह का कानून होगा। इसमें जलवायु पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि जो हमारे वातावरण में जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके और टेम्परेचर को ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। इस तरह के कार्य किए जाएंगे। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन और यहाँ के जो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बोलिए, वो हैं जेसिंडा अर्डर्न। मुद्रा न्यूजीलैंडियन जो डॉलर है वो है। और यहाँ पर राजशाही भी चलती है इंग्लैंड की तरह और वहीं की महारानी का यहाँ पर शासन भी कहिए एक तरह से। जैसे हमारे यहाँ पर गणतंत्र है वहाँ पर राजतंत्र है, ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी। जो फिनलैंड है हमारे ऑप्शन में, ये फिनलैंड विश्व प्रसन्नता जो रिपोर्ट आई थी 2021 उसमें प्रथम था विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। और जो आयरलैंड है ये हाल ही में गुड कंट्री इंडेक्स आया था, उस गुड कंट्री इंडेक्स में आयरलैंड ने जो फर्स्ट पोजीशन है वो हासिल की थी। जो यूएई है ये जो अरब कंट्रीज़ हैं उन अरब कंट्रीज़ में इंटरप्लैनेट कोई मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश बना है। यानी कि इन्होंने जो मंगल पर अपना एक मिशन भेजा था होप मिशन के नाम से, वो यूएई था। तो अब वर्ल्ड के मैप पे हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूजीलैंड को। तो यहाँ पर ये है न्यूजीलैंड,
ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास में न्यूजीलैंड। और अब बात कर लेते हैं फिनलैंड की। तो यहाँ पर यूरोप में ये है फिनलैंड। और आयरलैंड की बात करें तो यहाँ पर इंग्लैंड के बिल्कुल ठीक पास में ये है आयरलैंड। और अब हम डिस्कस करते हैं यूएई को। तो यहाँ पर ठीक बिल्कुल सऊदी अरब के बिल्कुल पास, ओमान और सऊदी अरब के बीच में यहाँ पर ये है इस सर्कल के अंदर यूएई। उम्मीद है आपको ये कंट्रीज़ और इनकी लोकेशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं न्यूजीलैंड के बारे में। अब हम एक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि इन क्वेश्चंस को याद करने में काफ़ी आसानी रहे। देश में पहली बार महिलाओं से जुड़ी बीमारियों वाली कंपनी ने किस पुरुष को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सुनील जागलान। हाल ही में हरियाणा का कौन सा जिला मलेरिया मुक्त हुआ है? नूंह। हरियाणा के किस जिले में सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां अभियान शुरू किया गया? तो ये भिवानी में। हरियाणा में हरियाली बढ़ाने के लिए कितने गाँव में 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? 2200। हाल ही में हरियाणा के किस प्रसिद्ध खेल को सरकार द्वारा मान्यता दी गई? सर्कल कबड्डी। किसे हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मनिका शौकंद। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हरियाणा के कौन से जिले का चयन दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए किया गया? तो कैथल और हिसार दोनों। हाल ही में किस भारतीय वेट लिफ्टर ने 119 किलोग्राम भार उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो मीराबाई चानू। हाल ही में किस आईआईटी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? तो ये आईआईटी कानपुर। वर्तमान में कौन सा देश जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो ये न्यूजीलैंड। चलते हैं वर्ड ऑफ द डे की तरफ ताकि हमारी वोकैब इंप्रूव हो। आज का जो वर्ड है वो है कंसीडरेट। कंसीडरेट का मीनिंग विचारशील और समझदार। इसका सेंटेंस यूज देख लेते हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसीडरेट पीपल आई नो। मैं जिन लोगों को जानता हूं उनमें से वो एक सबसे ज़्यादा समझदार कहिए या विचारशील आदमी है, इंसान है। सिनोनिम की बात करें तो अटेंटिव और हीडफुल। अटेंटिव का मीनिंग भी सचेत या शिष्ट। हीडफुल मतलब जो जागरूक रहता है, सावधान, सचेत, सेम ही मीनिंग रहेगा। एंटोनिम की बात करें तो थॉटलेस और केयरलेस। विचार शून्य कह सकते हैं, केयरलेस जो बेपरवाह होता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।